अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्रीनल ग्लैंड। क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड। क्योंकि अभी हमने थायराइड पढ़ा है तो हम क्या पढ़ेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके पीछे मतलब, और ये ग्लैंड होती है जो दो पेयर में होती है। कितने पेयर में होती है? दो पेयर में होती है ग्लैंड। अभी इसका हम फोटो भी लगा देंगे वीडियो पर कि पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो कैसी दिखती है। होता क्या, पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है और ये कहाँ पाई जाती है? ये थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है, टू इन पेयर होती है। और इससे जो सिक्रीशन हार्मोन्स का होता है उसे कहते हैं पैराथार्मोन। क्या कहते हैं? पैराथार्मोन कहते हैं। ठीक। और ये क्या करती है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देती है। किसके लेवल को? कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगी। और डिक्रीज क्या कर देगी? फास्फोरस के लेवल को डिक्रीज कर देती है। ठीक। किसके लेवल को डिक्रीज कर देगी? फास्फोरस के लेवल को। अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, अगर पैराथार्मोन्स का हाइपोसिक्रीशन होने लगे, बहुत कम सिक्रीट होने लगे, कमी आ जाए अगर इसके सिक्रीशन में, तब क्या होता है? इस कंडीशन में कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है और फास्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अभी आपने देखा, अभी अपोजिट साइकिल चल रही थी। जब सभी चीजें नॉर्मल थी तब क्या हो रहा था? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा था और फास्फोरस का लेवल डिक्रीज हो रहा था। जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई और हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन हुआ, वैसे ही कैल्शियम का लेवल जहां इंक्रीज हो रहा था वो अब क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। और जहां पर फास्फोरस का लेवल क्या था? डिक्रीज हो रहा था, अब वो कैसा होने लगा? इंक्रीज होने लगा। और जो मसल्स जो हैं वो ऐंठने लगती हैं, मसल स्पास्म होने लगता है और बॉडी में वाइब्रेशन, कंपन आने लगता है, बॉडी कैसी वाइब्रेट करने लगती है। ठीक। और जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो खड़े होने लगते हैं। ठीक। और जो डिजीज होगी वो कौन सी हो जाती है? टिटेनी हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती? टिटेनी। ठीक। अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन हो जाए तब क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन होने पर जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और फास्फोरस का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। फास्फोरस का लेवल कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। और बोन कैसी होने लगती है? वीक होने लगती है, कमजोर हो जाएंगे। और वो बोन जो होती है वो चटकने लगती है, टूटने लगती है, बहुत कमजोर हो जाती हैं। और इस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। आपने देखा है कि जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, जिनके पैर दर्द करने लगते हैं, ज्वाइंट पेन होने लगता है, ऐसे लोगों क्या है ना, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। अगर पैराथार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगे तब कौन सी डिजीज हो जाएगी? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में आपकी पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है उसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड है ये क्या है? ये किडनी पर, जो हमारी किडनी है एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। तो इस किडनी के ऊपर क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे, और ये दोनों किडनी के ऊपर होता है और इसे क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे दो पार्ट में, किसमें? एड्रीनल ग्लैंड को कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट में। जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है इसे इससे तीन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक को कहते हैं मिनरेलोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दूसरे को कहते हैं ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन और तीसरे को सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है। अब जो मिनरेलोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये क्या करता है? बॉडी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करता है। क्या करेगा? सोडियम पोटेशियम बैलेंस करेगा। ठीक। और एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है। एसिड बेस का बॉडी में बैलेंस बनाए रखता है कौन? मिनरेलोकार्टिको स्टेरॉइड। जो मिनरेलोकार्टिको स्टेरॉइड है वो क्या करेगा? वो इसका बैलेंस बनाए रहेगा, सोडियम और पोटेशियम आयन का बैलेंस बनाए रखता है। ठीक। और जो ग्लूकोकार्टिको स्टेरॉइड है ये क्या करेगा? ग्लूकोकार्टिको स्टेरॉइड क्या करता है? ये बैलेंस किसका करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बैलेंस करेगा? कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस करेगा। ठीक। और जो सेक्स हार्मोन है ये क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है और ये क्या करेगा? मेल और फीमेल में सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन? सेक्सुअल हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। किसको? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनको सबको क्या करता है? सिक्रीट करता है।
ठीक। दूसरा जो इसका पोर्शन है वो क्या होता है, एड्रिनल मेडुला। तो पहले इसको एक बार और देख लो। फिर देखो, किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, दो किडनी दो एड्रिनल ग्लैंड कैसी होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसे हम काटते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक को कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे को कहते हैं मेडुला पोर्शन। ठीक। और जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है, इससे 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक को कहते हैं मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, दूसरे को कहते हैं ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, और तीसरे को कहते हैं सेक्स हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं। जो हमारा मिनरेलोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, इससे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस किया जाता है बॉडी में। बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप चलती है वो इसी के द्वारा, क्योंकि बैलेंस होता है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस बॉडी में कौन करता है, मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन करता है। जो ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के लेवल को मैनेज करता है, बैलेंस करता है कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, ग्लूको में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बैलेंस करता है। और सेक्स हार्मोन जो है, ये क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है और सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन, सेक्स हार्मोन्स को फॉर्म करता है। कौन, जो आपका तीसरा सेक्स हार्मोन है, ये मेल और फीमेल का क्या करेगा, सेक्सुअल हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक। अब आ जाओ हमारा जो एड्रिनल मेडुला पर, जो सेकेंड पोर्शन है, दिस इज द एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को कहते हैं एड्रीनेलिन और दूसरे को कहते हैं नॉर एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन जो होता है, इसे इपिनेफ्रिन, और जो नॉर एड्रीनेलिन है उसे नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। इन दोनों हार्मोन को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन या फाइट फ्लाइट फियर हार्मोन। ठीक, एफ एफ एफ। इनका काम क्या होता है, बॉडी में हाइपर चीजें बढ़ा देना। जैसे किसी से लड़ाई हो जाए या कहीं पर आपको भागना हो या किसी से आप डर जाते हैं, उस कंडीशंस में ये हार्मोन सिक्रीट होता है और ये हम क्या करता है, हमें बचाता है किसी से। जैसे कोई जानवर आप देख लो जो भयानक हो, खतरनाक है, डेंजरस है, तो आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट होता है और ये बताता है कि आपको या तो भागना होगा या आप डर जाएंगे या आप लड़ेंगे। ठीक है। तो एड्रिनल हार्मोन का ये काम होता है, फाइट फ्लाइट एंड फियर। ओके। अब जो हमारा